और वीरेश गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। सत्यम बोधमयम नरुममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नेर्मण्डित शीर्षशुरमुक्तम श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जय सेवत नरोत हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की न, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन, गुरु आगे अधीन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं लेखनी सबन राय, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समन्वय अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ये जो आज आप सभी बैठे हैं, अम्बाला वाले गुरु महाराज जी की कृपा आप सभी पे बरस रही है। इस प्रलय काल में जहाँ सभी को सावधान होकर घर में रहने की अनाउंसमेंट की जा रही है, चारों तरफ पल्ले पल्ले चल रहा है। आप लोग गुरु महाराज जी के चरण शरण में बैठे हैं, बड़े आनंद से। कितनी दूर दूर से अभी बता रहे थे कि 2-2 घंटे का रास्ता पूरा करके, तो ये ख्याल जब ये नशा जिस जीव में छा जाता है उसको ये पल्ले महापल्ले या कुछ दूसरी चीजें कुछ भी उस पर असर नहीं करती। इसका उदाहरण आप सभी के सामने है।
बात कल भी हो रही थी कि हमारा संकल्प अगर दृढ़ है तो हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जहां कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी पावर है जिम में। और जब आप इस मिशन में, इस दरबार से जुड़े हैं और नाम रूपी पार्समनी आपके पास है, तो काल भी पीछे हट जाता है, वो भी शर्माता है आपके आगे आने से। तो आप सभी जितने भी यहाँ जी पहुंचे हैं, जहाँ जहाँ से, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच में 4-5 दिनों से महात्मा जी, जिनको अभी आपने श्रवण किया, हालांकि बहुत से काल ने परीक्षाएं ली यहाँ पहुंचने के लिए। सवेरे 11 बजे तक हमारा आने का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वही बात आ गई कि इधर से भी संकल्पित थे कि नहीं, कराना ही 15 को है। तो उस काल का कोई बस नहीं चला और मौसम एक दिन एकदम से साफ हो गया और आपके बीच में अभी आपने श्रवण किया, आशीर्वाद लिया। बहुत सी चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, उस पे रोशनी डाली। तो मैं सबसे पहले तो इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कि इसी तरह सभी जीवों को, जैसा इन्होंने प्रण लिया हुआ है, अभी आपने देखा कि कैसे आश्रम का, जबकि इजाजत भी नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज जी की मौज बनी, बहाना लगा और बन गया और लोगों को सुविधाएं मिल रही है। वहाँ बहुत सी चीजें आश्रम में हम बड़े आराम से पा सकते हैं जो घर में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ खुला और ओपन वातावरण बनता है और साथ में बड़े सम्मेलन कराए जा सकते हैं, जबकि घर में मुश्किल हो जाता है, कई प्रॉब्लम में आ सकती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये जो प्रेरणा मिली है, जो आशीर्वाद मिला है, अपने आप नहीं होते काम, उसके लिए हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इन्होंने, जैसे भी आप सभी जानते हैं कि घर बार सब, कल इनके बिटिया का फोन आ रहा था, शिकायत कर रहे थे। ऐसे ही ऊपर से शिमला से हमारे को फोन आते रहते हैं, लेकिन जहाँ एक बार इन्होंने कह दिया कि आना है तो आना है, जो मर्जी हो। प्रकृति भी मतलब कई बार बड़ी परीक्षाएं लेती हैं, लेकिन जो संकल्पित होते हैं वो कामयाब होते हैं। उसका उदाहरण आज आपके सामने है। बाकी मैं भाई घनश्याम जी को 15 अगस्त का जो प्रोग्राम, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से कंटिन्यू चल रहा है, चाहे आगे पीछे हो सकता है लेकिन चल रहा है। और जो इन्होंने संकल्प लिया हुआ है, जब से गुरु महाराज जी ने इस भंडारे को शिमला से कहीं दूसरी जगह को शिफ्ट किया था, कोई कारण रहा होगा, कुछ कमियां हमारी भी रहती है उसमें। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम मौके की सरकार होती है, उसमें मौके का कोई वहाँ ऐसा पात्र भी होना चाहिए। उसमें हो सकता है कि कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि शिमला जहाँ से गुरु महाराज ने इस हिमाचल प्रदेश को सींचा, वहाँ होना ये आवश्यक था। लेकिन चलो, पता नहीं क्या मौज है, वो जाने। लेकिन उसी को कंटिन्यूअस रखने के लिए और संकल्पित होने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए, जैसे भी बताया कि जो भी इनसे होता है कोशिश करते हैं, और जो जीवों को जोड़ने का काम इन्होंने किया है उसके लिए भी मैं सामने तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन गुरु महाराज की कृपा इस परिवार में काफी रही। इनके माता जी जो थे, मैं उनसे भी बहुत इंटरेक्टिव रहता था, बैठता था उनके साथ, तो उनका आशीर्वाद, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद। और वो तो खुद यहाँ अम्बाला वाले गुरु महाराज जी इस घर में खुद आए हुए हैं, बहुत से काम, बहुत सी चीजें उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दी है। तो जैसा भी कहा कि इसका लगातार चलना चाहिए और अच्छा और बड़ा इसको करने की कोशिश करने का हमें
प्रयत्न करना चाहिए और कोशिश रहेगी इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के आशीर्वाद से और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कि आगे और अच्छा ये फ्लोरिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा जीव इसका लाभ उठाएं। वो आने वाला समय जैसा भी होगा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो उसमें मेरे ख्याल 4 या 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। बढ़ते बढ़ते उसके बाद तो यहाँ कमरे में जगह भी नहीं होती थी, तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जैसे जैसे शाखाएं लगती जाती हैं तो ये काम अपने आप बढ़ता है और गुरु महाराज जी कृपा करते रहते हैं। लेकिन मिलता भाग्य वालों को, यह सबको नहीं मिलता है। जो भाग्यशाली जीव होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे पिछले अगले, तब जाके कहीं ये बात बनती है, वरना तो दुनिया घूम रही है। तो मैं इनको, इनके परिवार को, सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जितने भी यहाँ अभी मनोज जी को याद कर रहे थे, पहुँच गए। हमारे मामा जी, हमारे भाई साहब नीचे से स्नेर वाले, जितने भी जहाँ जहाँ से जी पहुँचे, बबलू जी तो हमारे साथ ही है कल परसों से, तो सभी को मैं 15 अगस्त की बधाई देते हुए, और इसी तरह हमारा ये संगम बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे, कड़ियाँ जुड़ती रहे। अभी थोड़ा सा बात हो रही थी कि हमें जो ये कड़ियाँ जुड़ने का जो हमारा बेस है, वो है हमें अपने आप को निमन बनाना है। हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, छोटी सी बात को हम सिर पे रख लेते हैं और उससे जो है हमारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस बनते जाते हैं। हम इन चीजों को दूर करेंगे। हाँ, जहाँ बिल्कुल ही गलत होता है वो तो मैं अपने महात्मा जी से भी साफ कह देता हूँ कि कुपात्र एक होता है आपस में छोटे मोटे, वो ठीक है, लेकिन कोई कुपात्र होता है उससे तो हमें साइड लाइन करना है, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा अपना भी समय वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, और संगत का भी उसमें समय बर्बाद होता है। वो कुपात्र को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जो हमारा आपस में है, हम तो सारे एक हैं। जब हम इस मिशन से जुड़ गए तो हमारा कोई भी दूसरा नहीं है। वहाँ छोटा मोटा तो घर में भी होता है, हमारे सबके होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम ये सोचे कि नहीं, तो इस प्रेम को हमने बढ़ाना है। गुरु महाराज जी ने ये नहीं सिखाया हमारे को, ये है ही प्रेम का मार्ग। और जब हमारा प्रेम आपस में बढ़ेगा तो हम हर, जैसे इन्होंने बताया कि 2-3 आदमी थे और 1 मिनट पे 42 हो गए, और 42 के 42 गुना कितना हुआ, 84 हाथ जब लग गए तो क्या पहाड़ को भी हम उठा सकते हैं। जब 82 हाथ हो गए, अगर हम 2 ही हाथ रहे, या 2 या 4 हो गए, 8 हो गए, जहाँ 82 और 8 में फर्क होगा, आप देखो ना कि कितना फर्क पड़ जाता है। तो हमें सभी को एकत्र रहना है। छोटे छोटे अगर कोई बात हो भी जाती है, उसको सामने, जैसे कहा कि सामने गाली दे दी, सामने बोल दिया, आपने ऐसा कर दिया, भाई क्यों किया, इसका समाधान हमारे निकल जाना चाहिए, ताकि हम मतलब जहां भी, जैसे मान लो आज प्रोग्राम ही था तो हमें जो जो हाथ बटा सकता था, क्योंकि सेवा पहला काम है। सेवा, अगर सेवा हम निष्काम भाव से करेंगे तो सुमिरन अपने आप बनेगा, हमारा आगे का रास्ता खुद बनेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा बाकी काम छोड़कर, जब गुरु महाराज जी का काम हो, बाकी काम छोड़ देने एकदम से, और एक दूसरे का हाथ बटाना है। उसमें क्या होगा, एक तो आपको मन को बड़ी शांति मिलती है, दूसरा अगर आप में कोई छोटा मोटा हो जाता है, डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। जब आप रसोई घर में इकट्ठे होके काम करेंगे तो हमारा बड़ा आनंद आता है। मैंने देखा है, एक बार हमारे कुछ गांव में ऐसा हुआ, शाम को मैंने बोला कि गांव वाले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा छोटी मोटी आपस में। मेरे को बहुत दुख हुआ कि एक भी नहीं आ रहा है वहाँ। और मैं गया, जिसका डिफरेंस ही था, मैं सबसे पहले उन्हीं को लाया। पहले उनका खाना खाओ मेरे साथ आके, नीचे आए, और उसके बाद जो उनका डिफरेंस थे मैंने बैठाए, चारों बच्चे बुच्चे आपस में हो गया कुछ छोटा मोटा, और उन बच्चों को जो खाना नहीं खा रहे थे उनको भी फिर खाना खिलाया। और उसके बाद उनको मैंने गले लगाया कि अगर कोई बात होती है तो बड़ों के सामने रखिए, आप आपस में मत उलझना है। क्योंकि गांव में अब छोटे छोटे तो 5-7 घर है, अगर आप
इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या होगा, बाहर वाले बोलेंगे तो इनके घर में 2 आदमी भी नहीं है, जब गांव पूरा होगा तो थोड़ा लगेगा भी इनका कुछ है। तो वो बड़ा अजीब सा लगा मेरे को, पहली बार कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैं तो कभी नहीं चाहता कि डिफरेंसेस हो किसी के भी, मतलब दुश्मन भी हो। हाँ, जो संगत को खराब करता है वो चाहे महात्मा क्यों ना हो, वो मेरे, वो पता नहीं अंदर से बहुत उसके लिए मेरा बहुत पता नहीं क्या एकदम से गर्म हो जाता है। बाकी कुछ भी छोटा मोटा हो उसके लिए घर में लड़ाई है, झगड़े जो मर्जी हो, लेकिन आपस में वातावरण हमारा शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा वातावरण शुद्ध होगा तभी हम इन कामों में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान तभी लगता है जब हम बिल्कुल साफ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो इन चीजों का हम विशेष ध्यान रखें सभी। अगर कोई छोटा मोटा हो जाए, ऐसा नहीं है कि महात्मा जी से नहीं बोल सकते, सबसे बोल सकते हैं। आप सार्वजनिक यहाँ बोल सकते हैं भाई हमारा ऐसा कुछ बात हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मार्ग प्रेम का है, हम सभी को प्रेम में रहना है। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब नाम ले लिया तो हम सब एक हैं। इसमें ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीच है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। बल्कि जो हमारे महापुरुष लोगों ने तो जितने भी जिनको नाम देने की भी प्रक्रिया दी है उनको भी हेड सेवक कहा हुआ है, उनको भी गुरु का दर्जा नहीं दिया हुआ है। और ये बात स्पष्ट है कि जो गुरु बनने की कोशिश करेगा उसका एग्जाम्पल आप बहुत से सुनते हैं, और क्या होता है हाल वो आपके सामने है। तो हम सभी सेवक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। और अगर कोई भी हमने बड़ा कार्य करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमारे को ये निश्चित है कि हमें सभी को हाथ बटाना है एक दूसरे का। तो मैं सभी से इनकी बात रखते हुए, मैं ये बात कही है, मेरे दिमाग में नहीं थी ऐसी, इनकी बात को रखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा हमारे जो हमारे को रास्ता बताते हैं उनको ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ आके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे में कोई ऐसा कोई भेदभाव है। वो हमारे लिए ठीक नहीं है, सबके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने आशीर्वाद लेना, इस रास्ते में आगे बढ़ना है, तो इन चीजों को पीछे छोड़ के हमने आगे बढ़ना है। तो बाकी आप आज की डेट में देख ही रहे, मैं तो देखो, बल्कि इनसे मैं सवेरे बड़े कड़े शब्दों में कहा कि जो भी संगत आज आएगी पहले तो वो 4 बजे से पहले घर में पहुंच जाए, मेरी कंडीशन थी आज की। दूसरी, जो यहाँ आएंगे आज वो वापस नहीं जाएंगे, चाहे गाड़ी में आए चाहे पैदल जाए आए। मौसम को देखते हुए, बाहर के भविष्यवाणी को देखते हुए, जो स्लाइड का जो चक्रव्यूह चला हुआ है, ये मैंने कंडीशन रखी है आज यहाँ आने की। इनसे सवेरे मेरी डिस्कस हुई कि जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ ही रहेगा, और आएगा भी। ये तो थोड़े लेट हो गए, मैंने इनको बोला था कि 4 बजे के बाद कोई संगत नहीं आएगी, कड़े शब्दों में, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। क्योंकि कल को कोई भी ऐसी, वैसे तो गुरु महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं, पर फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना जिंदगी में, कि बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और रास्ते बड़े खराब हैं, ऊपर से इतना स्लाइड हो रहा है कहीं भी, तो रात को जाना तो मैंने बिल्कुल बैन किया हुआ है। आज कोई भी रात को नहीं जाएगा वापस जो आए हुए हैं। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी। अभी मैं कह रहा हूँ ये हमारी ड्यूटी बनती है। और इनसे पूछना आपने। बोलो जयकारा। तभी तो मैंने बोला भाई। तो अब आते हैं हम सत्संग की ओर, जो हमारा असली क्या नाम है कि कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है, 3 लोग का मोल। अब आप आइए अपने असली जो हमारा गुरु महाराज जी का जो बताया हुआ मार्ग है कि हमारी जो सांसें हैं वो अनमोल है। आप सभी को बार बार बताया जाता है कि 24,000 सांसें हम लेते हैं दिनों रात में, उसमें से हमारी 2,500 सांसें हमारी नहीं है। ये प्रकृति का नियम भी है, गुरु महाराज का नियम भी है, और हमारा भी नियम है। क्योंकि जो कमाई हम संसार की करते हैं उसका 10% गुरबाणी में बिल्कुल लिखा है, शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो आपको 10 गुना दूसरे कामों में लगाना पड़ेगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको दिए हैं। उसी तरह जब आपको नाम की दीक्षा मिल जाती है
तो वहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है कि 10%, 24,000 का 10 होता 2,500, 2,500 सांसें डेली आपने गुरु महादेव के चरणों में लगानी है। वो चलते लगाए, उठते लगाए, बैठते लगाए, आरती करके लगाए, पूजा करके, जैसे भी आपने लगानी है, लेकिन 2,500 सांसें आप लगाएंगे। और नहीं लगाएंगे तो आप देख लो कि 1 महीने का आप लगाइए दिनों रात में, 1 महीने का एरियर कितना बनता है, खर्चा कितना हुआ, शाम को अपने एक रजिस्टर लगा लेना। वो आप संचित कर्मों का जो हमारा पहले ही बहुत बड़ा भार है, उसमें आप उसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर आगे अगर हमने अंतमता सोगता नहीं बनाया तो फिर हमारे को जन्म फिर 84 लाख की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए नियमबद्ध रहकर और गुरु आज्ञा में रहकर हमें ये काम करना है। जो हमारी सांसें डेली वेस्ट हो रही हैं, उन्हें हमें सही ढंग से उसका सदुपयोग करना है। कम से कम 2 टाइम आरती भी करोगे तो आपका 1 घंटा तो मेरे ख्याल उसमें आ जाता है, अगर अच्छी तरह से आप करते, गुरु महिमा का पाठ करते हैं। और जो सवेरे उठता है अगर आधा पौना घंटा बैठ जाए तो बड़ा आनंद आता है। और जिसको कुछ भी नहीं होता तो शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट बैठ जाए तो भी आपकी जो है वो जो एरियर है वो ठीक हो जाता है। तो एक रूटीन बनाएं। और यही हमारा सत्संग का मकसद यही होता है कि हम थोड़ी आप अपने में समझ डालें और सबको, बच्चों को भी, जो बच्चे अभी जिनको नामदान भी नहीं मिला है, उनको इस तरफ आरती में जब वो सुनेंगे तो, क्योंकि जो जिज्ञासु बच्चा होगा वो जब 10-11 साल, 12 साल, 14 साल का होगा तो उसके मन में प्रश्न उठेंगे। और वो प्रश्न जैसे उठेंगे तो उसकी जो अंदर का बल्ब जो फ्यूज था वो ठीक हो जाता है और नाम की तरफ बड़ा जल्दी बढ़ जाता है। और नशे और दूसरी कामों से बचकर वो पढ़ाई और नाम का कार्य करता है, उसे संस्कार अच्छे मिलते हैं, उसका एक लाभ होता है। और जो बच्चियां 18 साल से पहले या 18 के आसपास नाम दान ले लेती हैं, उनका जब शादी होती है तो वहाँ उनको जो सुविधाएं मिलती हैं और जो वहाँ के क्लेश हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर आते भी हैं तो उसका समाधान मिल जाता है, तो उनको बहुत फायदा मिलता है जीवन का, और उनका जीवन भी निराला हो जाता है, ये मैंने देखा है। तो ये चीजें हमारी जो है, जब हम सत्संग में बैठते हैं और घर वाले बैठते हैं, बच्चों को भी बिठाते हैं, जैसे भी बबलू के बच्चे दोनों आए हुए हैं, मैंने देखा काफी आते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो आने वाले समय के संत बन सकते हैं, क्योंकि जिनको शुरू से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो उनका लाभ, उनकी परतें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बन जाती हैं, बाद में पहाड़ बन जाता है और फिर वो संत का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए हमें जो ये सांसें मिली हैं और जो समय मिला है उसका भरपूर फायदा उठाना है। और जो गुरु महाराज जी ने हमें नियम बताए उन नियम में रहना है। एक नियम में ही मैं एक प्रसंग आपके समक्ष अभी बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक ऐसा ही बच्चा जो मतलब 22-23 साल का हो गया था, सत्संग में आया करता था काफी समय से, दूर दूर से उसने जहां भी सत्संग होना उसको अटेंड करना, तो उसको चाव था। और कई बार हम जब अन्न मैच्योर्ड होते हैं तो कुछ गलतियां कर जाते हैं, और जो बात गुरु महाराज जी समझाने की कोशिश करते हैं उसको हम अदरवाइज लेते हैं। बहुत सी जगह देखा है मैंने, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, माताओं की, भोले शंकर की, विष्णु भगवान की, बाकी तो खूब सजाया हुआ है, लेकिन गुरु महाराज को कहीं कोने में जैसे बैठाया हुआ है। एक दिल्ली में भी ऐसा नजारा देखा था हमने, गुरु महाराज जी को आगे किया हुआ है, पीछे फौज पीछे लगाई हुई है, क्योंकि इस संसार में माया का जो जोर है बहुत ज्यादा है, और जो इस मार्ग में चलना चाहते हैं प्योर रूप से, असली रूप से, वो थोड़ा उसमें काफी अड़चने आती हैं, कई चीजों की अड़चने आती है, फाइनेंशियली, दूसरे तीसरे तरीके से, हर चीज से आती है। क्योंकि यहाँ हमें
सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को, वहाँ माया का चलता है। माया तो कई बार ऐसे ऐसे रूप बदल देती है, इसको ठगनी कहा गया है। तो जब हम गुरु आज्ञा में रहकर अपना कार्य करेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूं कि आपका यहाँ तो स्वर्ग बनेगा ही, लेकिन अगला जो आपका जहाँ हमारा असली उद्देश्य है जाने का, वो मार्ग बड़ा सुलभ हो जाता है। तो उसने जाना। एक दिन तो गरीब परिवार से था। जब सत्संग चल रहा था, गुरु महाराज जी बैठे थे, उसने कुछ अपने मन की बात उनके पास कही कि महाराज, मैं कुछ आपसे बेनती करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, कहो भगत, क्या बात है? भक्त जी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ना प्रॉपर खाने के लिए साधन है, ना कोई रहने का साधन है, और बहुत गरीब अवस्था में मैं जी रहा हूं। गुरु महाराज जी ने कहा, तो आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि रहने के लिए छत और समाज में मेरी कत होगा। तो बस इतना ही, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं ये जो वादा किया है, कहीं इसका बाद में दुरुपयोग ना हो। गुरु महाराज ने, जो संत लोग होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो मन की बात को जान लेते हैं और जैसा जीव होता है उसी के अनुसार उसका समाधान करते हैं। जो समझदार होता है वो उनकी आज्ञा का फायदा और उनकी कला का फायदा उठा लेता है। जो ज्यादा समझदार बनता है वो कुछ दिन तो फूलता है, जैसे गुब्बारा फूलता है, लेकिन जब सुई चुभती है तो टाक को खत्म हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। और कुछ ऐसे होते हैं, मिडोकर से होते हैं, दोनों साइड को होता है उनका, वो भी थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। आपने जीव बताया, बताते रहते हैं कि यहाँ भी 4 प्रकार के जीव होते हैं। वैसे ही सत्संग में या परीक्षाओं में भी ऐसा होता है। एक बार नंगली निवासी भगवान की परीक्षा लेने के लिए दो, उनको क्या कहते हैं, डकैत कहते हैं, डकैती समझो, जो चापलूस होते हैं, रिसीव करते, धोखा देते, ऐसे लोग आ गए। एक बार उन्होंने क्या देखा, सत्संग में बैठ गए, पीछे यंग थे ठीक ठाक, उन्होंने हार देखा मोतियों का, नजर पड़ी कि काफी माला माल मोतियों का, और उस टाइम बड़ा भारी कीमती होता था। उनका मकसद था भाई इसको ले जाना है। बाकिंदा बैठे हो, देखते रहे, चारों तरफ कब मौका मिले। गुरु महाराज जी ने, वो तो अपने सत्संग में व्यस्त थे, और जब आंखें खुली या देखा, उनकी थोड़ी सी नजर मिली, तो समझ गए गुरु महाराज जी कि किस कारण से आए हुए हैं। तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते, दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें हार चाहिए। मतलब इतने उनके वो परेशान हो गए, ये कैसे पता लग गया बाबा जी को, कैसे पता लग गया? उनको क्या पता है सत्संग को, क्या तो बैठे हो, तो ध्यान तो वहां था। कहते आपको, मुस्कुराते हुए बोला कि आपको हार चाहिए। घबरा गए, कहते उनको हमारे मन की बात कैसे पता लगी? तो कुछ परेशान से होते हुए उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी, हम आए तो हार के लिए ही थे। कहते तो ये तो किसी मेरे भक्त ने दिया हुआ है, कहते मेरे को इन चीजों से क्या लेना देना। कहते मेरे भक्त ने किसने डाल दिया, मुझे नहीं पता कितने का है, ध्वनि का है कि कितने का है, चाहिए कहते तुम्हारे को। तो वो परेशान हो गए कि मतलब होता ही है, जब कोई चीज आपको अनोखी लगे, मतलब भाई इतना, अभी इतना बड़ा हार, और इनको वो समझ रहे कहते तो
कुछ भी नहीं है, क्या है, कूड़ा करकट है। तो ये तो किसी भक्त ने कहते मुझे दिया है, मैंने पा लिया, उसकी इच्छा थी, उसकी उसको उससे शगुन मिला, मैंने डाल दिया कहते। मैंने क्या करना हार, मैंने क्या करना इन चीज़ों का कहते। तो महाराज जब उनको ये पता चला कि मतलब होता ही है, जब कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो उनका जो सारा जो अंदर का जो था, वो जो अंदर मैल भरा हुआ था वो सारा खत्म हो गया उसी समय। ये होता है कि जब बोलते हैं ना पिछले जन्म में शुद्ध अंकुर जब प्रकट्यो, कहीं ऐसी मुलाकात होती है महात्मा लोगों से और वहां से उसका कल्याण हो जाता है। कल भी मैं एक प्रसंग सुना रहा था, वो अधूरा रह गया था वो वहाँ, क्योंकि मैं कहीं और ही चला गया। तो ये जो चीजें होती हैं ये अचानक अनायास होती हैं, और जैसे ही उनको ये पता लगा कि ये तो वाकई साक्षात परम ब्रह्म है जो दूसरे की बातों को जान लेते हैं, पानी और उन्होंने माफी मांगी, उसी टाइम नतमस्तक हो गए उनके पास कि हमें बख्शो, हम तो बहुत ही मतलब भटके हुए भूले भटके हुए जीव हैं, हमें माफ कर दो, हम तो चोरियों का काम करते हैं जहां हमारे को अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो है जब वहां गए और उनके नतमस्तक हो गए तो उन्होंने आशीर्वाद से उनको माला माल कर दिया और उनका जीवन ही चेंज हो गया। तो महापुरुष लोग कब क्या कर दें, उनके पास बड़ी पावर है, और जैसे भी कहा कि उंगली से ही सब कुछ कर सकते हैं, एक इशारे से सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर जब वो जो भक्त था, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने थोड़ा इशारा किया उसको कि आप यहाँ ही तक सीमित रहेंगे, कि आपके रहने के लिए छत और समाज में मेरी गत हो, क्या कुछ बोलो जी, इतना ही चाहिए मेरे को, से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ये 4 मोमबत्ती दे रहा हूं, और आपने क्या करना है कि अपने घर से जहां भी आप रहते हैं, आपने 3 दिशाओं की तरफ जाना है, उत्तर पूर्व और पश्चिम, और इसको एक मोमबत्ती को घर में जलाना है, और जहां ये बुझेगी वहीं आपको कुछ मिलेगा, वहीं खड़े हो जाना है। लेकिन भूल के भी दक्षिण में नहीं जाना है, सावधान कर दिया कि भूल के भी वहां नहीं जाना है, दक्षिण में नहीं जाना है। आपको इतना 3 मोमबत्तियों से मिल जाएगा, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो होता क्या है, गुरु आज्ञा आज्ञा होती है, पहली मोमबत्ती 4 मोमबत्ती लाता है, पहली मोमबत्ती जगा के, जैसे उन्होंने विधि बताई थी, नियम बताया था, घर से चलता है जला के, पश्चिम की दिशा में पहले चलता है। चलते 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 जब वह उस स्थान पे पहुंचा जहाँ मोमबत्ती बुझती हैं, तो वहां उसे एक बड़ा पत्थर सा लगाया हुआ दिखता है। पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे बहुत सा स्वर्ण भरा हुआ एक बड़ा बैग, थैला जिसको बोलते हैं, मिलता है। बहुत खुश होता है, उसको ले जाता है, और घर में अब इंसान क्या है कि 1 करोड़ आ गया तो बोलेगा 2 बनना चाहिए, 2 आएगा तो 4 बनना चाहिए, क्योंकि माया ठगनी है, वो नहीं वैसे तो 1 करोड़ में गुजारा हो सकता है। मान लो आप 4 सदस्य हैं, 1 करोड़ मिल गया, बैंक में भी जमा कराओगे तो 1 करोड़ की तो 6-7% आज एफडी करा दी तो आपका मेरे का बड़े आराम से उसके ब्याज से निकल जाएगा खर्चा। लेकिन हमारी इंसान मर जाता है बूढ़ा होके, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ये हमारा सिद्धांत है। जिसने अपनी इच्छाओं को मार दिया और उसको संतोष आ गया, उसको एक उसी में जीने की कला आ गई, तो उसका जीवन स्वर्ग है। और ऐसे बहुत से लोग हैं
जो मैंने देखे हैं जीवन में, जिन्होंने मतलब सब है, लेकिन उनको ज़्यादा उससे वो नहीं है, वो चाव नहीं है, मतलब उसमें फँसे हुए नहीं है। आ रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं, कर रहे और बड़े आनंद से हैं। तो हुआ क्या कि जब उसको मिला तो उसका वो लालच थोड़ा बढ़ता गया कि यहाँ सोना मिला तो दूसरी मोमबत्ती से तो और ज़्यादा मिलेगा। उसने दूसरी जलाई, पूर्व की तरफ चला और जब वहाँ पहुँचा तो वो वाक़ई वहाँ हीरे जवाहरात और उससे भी ज़्यादा मिले। ले गया उठा के घर में और फिर हालाँकि गुज़ारा हो जाना था उसका, सोने से ही हो जाना था। वो हीरे और वो मिल गए काफ़ी, वो डबल थे, उससे भी ज़्यादा था। उसका लालच और बढ़ता गया। अब अगर उसको पेशेंस होती तो उसी में उसको रह जाना चाहिए था और गुरु महाराज जी के शुक्र करना चाहिए था कि बहुत हो गया, जो मैंने माँगा था बहुत हो गया। उसने तीसरी मोमबत्ती जलाई और चल दिया जी पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ चल पड़ा और जैसा बताया था वैसे ही वहां पहुंचा तो वहां लाल हीरे और मतलब उससे भी ज्यादा मिला, उसको 2 गुना और ज्यादा माल मिला उस जगह में। जैसे ही मोमबत्ती बुझी उसने बोला तो आनंद लग गई, अब तो मतलब और ज्यादा उसका जो अंदर का लालच है वो बढ़ता गया। अब उसके मन में आया कि गुरु महाराज जी ने मना किया था कि दक्षिण में जाना, इसका मतलब वहां और ज्यादा माल होगा। मतलब हमारी सोच, सोच को बदलना। एक सोच दुखरास है, एक सोच सुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक सोच गले का फांस। अब ये आपने सोचना है, ये आप लोगों ने सोचना है कि हमने कौन सी सोच बनानी है। एक सोच अहंकार रावण की थी और एक सोच द्रौपदी की थी, जिसने उस पुच मुनि को वो नहीं ला सके, 5 पांडव इतने बलशाली थे। सोच, सोच ने ही उनको वहां पहुंचाया और उनकी सेवा करके ऊपर घंटा बजा। और जबकि रावण ने अपना सारा कुल ही खत्म कर दिया अहंकार में, सोच। तो ये सोच जो है हमें मतलब बिल्कुल एक छोटे से निमन से एक संत बना सकती है और एक सोच ही हमारे को फंदे में, फांसी के फंदे में लटका सकती है। वही बात ये जो आपको प्रसंग चल रहा है हुआ क्या कि लालच बढ़ता गया, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, उससे क्या होता है वो परिणाम आगे आप अभी श्रवण कर रहे हैं। कि उसने सोचा कि पहले में सोना ही मिला, दूसरे में डबल हीरे जोरात मिले, तीसरे में हीरे जोरात के साथ लाल और मतलब उसे कई गुना मिला, तो चौथे में तो बहुत कुछ मिलेगा। वो लालच बढ़ता गया और उसने गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके चौथी मोमबत्ती को भी जला लिया और चल पड़ा दक्षिण की तरफ। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, आगे देखा कि एक जैसे इनका घर है, एक बड़ा गेट दिखा उसे, बहुत बड़ा गेट था लगा हुआ। और उसने क्या किया कि इसके अंदर ही माल होगा। गेट खोला, गेट बंद हो गया। जैसे ही उसने गेट खोला और वो अंदर बंद, उसने कोशिश की, वो कहाँ खोले तो परमानेंट अंदर जाता है और आगे देखता है कि एक बड़ा, और आगे जाके ना एक बड़ा भारी वो बना हुआ है अंदर चबूतरा टाइप, और उसमें जो है एक भक्त जी चक्की पीस रहे हैं। उसको पता नहीं कितने साल हो गए चक्की पीस रहा है। वो देखता देखते देखते, जब वो कुछ नहीं था वहां, वातावरण खाली था, देखते देखते उसके पास पहुंचता है और वो बोलते हैं चक्की वाले, भक्त जी आ गए आप, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आइए कहते हैं, पकड़िए। बोले उसने सोचा से करा होगा मजाक, बैठिए कहते। तो वो बैठा और वो खड़ा हो गया, उसको नमस्कार किया। वो बोले कि उसने सोचा ऐसे दिया होगा। अब उसने फिर अपनी गाथा सुनाई
कि इतने साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, कि मैंने भी, मुझे भी मतलब गुरु महाराज जी ने कुछ सिद्धांत बताए थे और मैंने उसका उल्लंघन किया था, और उसके बाद मुझे उसी समय से जो श्राप मिला हुआ है, मैं उसी तरफ, उसी दिन से इस चक्की को पीस रहा हूँ। और उन्होंने ये, फिर मैंने उनसे हाथ जोड़े थे, वो हुआ था उनके पास कि महाराज ये तो हो गया, जो आपने बोल दिया श्राप हो गया, लेकिन इसका समाधान बताएं। तो उन्होंने कहा था, लालच किया होगा उसने भी, कि जब आपसे बड़ा लालची कभी आएगा उस जगह में तो आपका छुटकारा होगा। तो वो बड़ा परेशान हो गया। बोलो, अब आपको जब तक, कहते इस चक्की को पीसना पड़ेगा, जब तक आपसे भी बड़ा लालची इस जगह में नहीं आएगा। और इस प्रकार उसने अपनी गाथा सुनाई तो उसको कांप गया। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं सभी सत्संग प्रेमियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रसंग या गाथाएं सुनाई जाती हैं, ये हमें सावधान करती हैं, जीने की कला सिखाती हैं कि हमने किस तरह गुरु आज्ञा में रहना है। अगर हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कोई भी जीव है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां वैसी चक्की पीसनी पड़े। ये सावधान करते हैं हमारे जितने भी महापुरुष लोग हैं कि हमें अपने नियम में, अपने दायरे में, अपने लिमिटेशन में अपना अहंकार त्याग कर हमें प्रेम को बढ़ाना है और गुरु आज्ञा में रहकर हमने नाम जाप करना है। लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से हेल्प होती है वो हेल्प करनी है, और एक दूसरे के प्रति हमें सावधान रहना है। तब जाके हम इस मार्ग में, जो अध्यात्म का मार्ग है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जितना आप अपने को ढालोगे, जितना अपने आप को निमन रखेंगे, जितना अपने आप को सेक्रीफाइस हम करेंगे, उतना ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमें ये जो ऊंचा पद या ऊंची श्रेणी या ऊंचा लेना या कुछ ऐसा, ये मन से बाहर करना पड़ेगा, तब जाके हमें गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। कलयुग का समय है, आप देख ही रहे हैं भाई कैसे कैसे एक हाथ से लो दूसरे से दो, आज तो 1 मिनट में हो रहा है। तो इन चीजों से बचने का नाम ही सत्संग है, सत्य का ज्ञान, सत्य को जानना ही सत्संग है। और यही मकसद होता है महापुरुषों का, जितने भी आते हैं, कि हम सावधान होकर सुने और उसमें अमल करें और अपने जीवन को स्मूथ चलाते हुए आगे बढ़े, तभी हमारा कल्याण आगे का बन सकता है। क्योंकि वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, दिल का हुजरा साफ कर, जाना है आने के लिए, गैरों का ख्याल हटा उसे पाने के लिए। मतलब गैरों का मतलब क्या है कि जो अंदर हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो मन के मत्थे पे चलते हैं, उनको बाहर करके हमें निमन बन के उस पिता परमेश्वर अपने गुरु महाराज जी को अंदर बिठाकर जाप करना है, और जो हमारे नियम है उन पे अमल करना है, और प्रैक्टिकल रूप में अपने आप को ढालना है, और अपने साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना है। ऐसा ना हो कि घर में गाय भूखी मरी हो, आप सत्संग में बैठे हुए, सभी नहीं होगा। आपको उन चीजों को भी सावधान रहते हुए, मतलब हर चीज का बैलेंस बनाते हुए, दायरे के अंदर रहते हुए ये काम करने हैं। अब नौकरी भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लाला देखता रहे कि वो हमारे शाम की उन्होंने रोटी बनानी थी तो भागे सत्संग के लिए, वहां से भी हम मतलब जब तक पीछे सेटिस्फाइड नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए, एक लिमिटेशन में रहते हुए, हमने अपने काम को करते हुए इस जीवन को, जो दुर्लभ जीवन है, उसे सफल बनाते हुए हर श्वास को सिमरन में लगाकर मुक्ति का जो हमारे पास सलीका बताया है उसे पार करना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि इस इतने भयंकर समय में भी आपने अपना समय दिया, और हम सभी, हालांकि पता नहीं कितनी बार इसमें रुकावट आई काल की तरफ से, फिर भी हम सभी का संकल्प गुरु महाराज जी की चरण शरण में, आज 15 अगस्त का जो दिन है, ये जो घड़ियां हमारी लेखे में लगी, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं,
और मैं सभी से यही कहूँगा कि आपस में जितना भी जहाँ भी होता है सभी को निमंत्रण दो, बुलाओ, कोशिश करो सब आए, एक दूसरे की सहायता करके आपस में हम बिल्कुल तालमेल से रहें, अपने अहम को दूर करके ये जो शब्द है ये क्या करता है, सो अहंकार ही तो मिटा रहा है और क्या है। अगर हम इसको पूरी तरह से इसमें अपने को पूरी तरह समर्पित करेंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। इन चीजों से, छोटी छोटी बातों से पीछे हटकर हम आगे बढ़े। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो माला वाले सतगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी का धन्यवाद।